Hello students, welcome back. Let's go ahead. We'll talk about inductance. Before eddy currents, we'll talk about inductance. Then we'll talk about eddy currents. छोटा सा टॉपिक है, बाद में देख लेंगे उसे. सी इंडक्टेंस क्या होता है? हमें पता है कि फ्लक्स के कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है. ऑलरेडी वी नो व्हेन बी चेंजेस, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, सिंस फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा. दिस इंड्यूसेस करंट, दिस इंड्यूसेस करंट, राइट. तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही करंट चेंज होगा, मतलब इंड्यूस होगा उतना ही. सो वी कैन से कि फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है. अब मान लो जो कॉइल वगैरह जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं उसकी ज्योमेट्री सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो टाइम के साथ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, वो भी उस तरीके से करंट को ही चेंज करेगा. ठीक है, हमने टाइम प्लस लगा दिया तो रेट की बात कर दी, तो बात वही चीज़ है, कुछ ना कुछ ये नहीं है. अब सपोज करो n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi b कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n phi b. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉइलिंग होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा. सो वी कैन से दैट n phi b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, यही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो उसे ही बोला जाता है कॉन्स्ट. n phi b जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट I. ठीक है, इसको C नहीं बोलते हैं. लेट्स से दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस. कितना इंड्यूस कर रहा है उसकी कैपेसिटी. ठीक है, इसी कांस्टेंट को क्या इंड्यूस कर रहा है, नाम ही है ना, इंड्यूस कर, करंट इंड्यूस कर रहा है, तो उसी से इंड्यूस वर्ड से आया क्या, इंडक्टेंस. ठीक है, और ये इंडक्टेंस जो होता है डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पे. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, सॉरी, नॉट मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री वाली चीज़ आ गई दिमाग में. ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, जो भी कॉइल यूज़ कर रहे हो कैसा शेप का है. ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज़ हेनरी. SI यूनिट इज इक्वल टू हेनरी बोलते हैं. ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल H. इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं. इस टॉपिक में मत जाना म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैं सिर्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ. म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी आ रहे हैं हम. ठीक है, अब ये जो इंडक्टेंस होता है दो चीज़, एक सेल्फ इंडक्टेंस मतलब विद इन द कॉइल, और म्यूचुअल मतलब क्या होगा, एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए म्यूचुअल आपस में, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. दो टाइप का होता है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो भी डिस्कस करेंगे किसका, ये दो सोलेनॉइड्स का. दो सोलेनॉइड्स के डिस्कस करेंगे, फिर हम आते हैं इस चीज़ पे आएंगे बाद में. ठीक है, पहले हम देखेंगे कोएफिशिएंट म्यूचुअल कंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो वो है
सोलेनॉइड है, ठीक है। एक N1 ये जो आप देख रहे हैं और एक N2, ठीक है। किसी एक में आप करंट पास करोगे, ठीक है, किसी एक में आप करंट पास करो। अच्छा चलो, पर इस पर जाने से पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोज करो दो कॉइल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। सेकंड के थ्रू कोई करंट नहीं आ रहा है, फर्स्ट के थ्रू करंट जाएगा, ठीक है। इसके कारण मान लो आई करंट निकला, ये I1 मान लो, ठीक है, I1 करंट है, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और मिसिंग है, मान लो I1 करंट है, ठीक है, जा रहा है। अब ये जैसे करंट जाएगा तो इसके अंदर क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे क्या, टोटल फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं आई। तो म्यूचुअल कंडक्टेंस जो होता है उसको M से डिनोट करते हैं। तो इसके कारण जब करंट जाएगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसको हमने डिनोट किया है Φ21, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन 2, मतलब कॉयल 2 बाई कॉयल 1। तो उसका कितना करंट प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होता है, अभी हमने देखा था Φi के प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या होता है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट होता है, म्यूचुअल तो उसे इंडक्टेंस बोलते हैं। तो चूंकि ये दो अलग अलग की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं उसे म्यूचुअल कंडक्टेंस, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ d∅dt, और वही टाइम्स के साथ जब इंटू ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m di/dt, ठीक है। अब आपको याद होगा d∅dt क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, इस चीज़ को हमने पढ़ा था ना। लेट मी शो यू, फैराडेज लॉ पढ़ा था हमने सबसे पहले, ये चीज़ EMF इक्वल टू d∅/dt, मतलब जितना EMF चेंज होगा वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस कोएफिशिएंट M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल क्यों हुआ, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ d∅dy, हमने पढ़ रखा है फैराडेज लॉ से, ये क्या होता है d∅/dt होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Φm di/dt, ठीक है। तो दूसरे के अंदर जो इंड्यूस होगा करंट वो डिपेंड करेगा इसके कारण कितना फ्लक्स चेंज हुआ। तो यही चीज़ लिखा हमने, फ्लक्स चेंज इन 2 ड्यू टू 1, वो I1 के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये फॉर्मूला मुझे मिला, ठीक है। अब दो सोलेनॉइड की बात करते हैं, ठीक है। मान लो दो सोलेनॉइड है और उसके थ्रू हम क्या पास कर रहे हैं, एक के थ्रू करंट पास कर रहे हैं N1 से, और N2 के थ्रू हमें देखना है कि कितना ये कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करेंगे, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मैं दोनों चीज़ करूँगा, पहले के कारण दूसरे में इंड्यूस करेंगे और फिर दूसरे में भी करंट पास करेंगे, देखेंगे इसमें कितना जा रहा है। पहला कंडीशन मान लो करंट इज फ्लोइंग इन 1, ये फर्स्ट व्हाट डू यू कॉल दैट, कॉइल से I1 इज इक्वल टू करंट थ्रू सोलेनॉइड 1, दो सोलेनॉइड लिया गया है, कोएफिशिएंट निकालना है सोलेनॉइड के, तो 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स, दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है, फर्स्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है। दोनों का लेंथ मान लो इक्वल है, ठीक है, L लेंथ इक्वल है, ठीक है, L इज इक्वल टू लेंथ, N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 1। ये मान लो ये पहला सोलेनॉइड है, ठीक है, ये जो देख रहा है इसके कारण जो हो रहा है ये दूसरा सोलेनॉइड है, ठीक है, इतना हो गया। अब I1 के कारण सेकेंड में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स इन 2 ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू M I1, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज़ अब मान लेते हैं, ये N1 क्या है, अब N2 बोल दो,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2। ठीक है, अब मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँगा। ठीक है, से N1 इज इक्वल टू टोटल टर्न्स इन S1, वो कितना के बराबर होगा? हमने बोला है n नंबर ऑफ, मान लीजिए N1 नंबर ऑफ टर्न है, तो लेंथ कितना उसका L है। ठीक है, इतना क्लियर। N2 की क्या हो जाएगा? टोटल टर्न्स इन S2, टोटल टर्न्स इन S2 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2 और नंबर पर लेंथ इतना है। N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो N1 टोटल टर्न्स इन S1 मिल जाएगा, उसी तरीके से N2 मिल गया, ये हटा दो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, फ्लक्स पहले के थ्रू करंट जा रहा है तो दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स इंड्यूस टू इज डायरेक्टली इन ड्यू टू 1 इज इक्वल टू MI1। ठीक है, अब सिर्फ फ्लक्स की बात करो। फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, B इंटू ए, राइट। फ्लक्स इज B इंटू ए, तो B1 किसके कारण प्रोड्यूस है? ऑफकोर्स B1 किसके कारण, चूँकि करंट पहले से जा रहा है तो उसी कारण करंट प्रोड्यूस होगा, इंटू एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल, टोटल N2 है। N2 की वैल्यू कितनी, N2 लिखा हमने B1। हमें सोलेनॉइड में पता है करंट क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट NI, हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। ठीक है, B ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट NI। ठीक है, तो हमने लिख दिया B किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, पहले वाले के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट उसी की तरफ जा रहा है, तो म्यू नॉट उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स I। ठीक है, अब ये लिख दिया हमने। अब N2 की वैल्यू क्या है, N2 इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू एल, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है, इंटू ए। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर, अब ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, इज इक्वल टू MI1, तो MI1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1, ठीक है, I1 एरिया N2 L, I1 कैंसिल, तो M1 की वैल्यू, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 L A। ठीक है, तो मान लो R रेडियस है पहले वाले का, ठीक है, से R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉइल, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 सर्कुलर है, ठीक है, तो L एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, तो ये M की वैल्यू हो जाएगी जब एरिया के लिए पाई R स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर क्योंकि कॉइल्स क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकंड के थ्रू करंट पास करो I2 और पहले में निकालो कितना, यू विल सी कि बोथ द वैल्यूज़ आर सेम। ठीक है, नाउ डू द रिवर्स, नाउ डू द रिवर्स, ठीक है, दैट इज पास करंट थ्रू सोलेनॉइड S2, दैट इज इसके थ्रू पास करो I2, ठीक है, एंड कैलकुलेट M, ठीक है, अगेन you will find that M1 is equal to M2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। मतलब चूँकि दोनों सेम ही हैं, ठीक है, तो पहले के कारण जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो दूसरे में के कारण जो प्रोड्यूस होगा पहले में, वो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो आपको इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इनर्स, जो कि मान लो एक कॉइल को एक अंदर रखे हुए हैं, तो एक के अंदर एक फंसा हुआ सोलेनॉइड है, तो इसका मतलब है कि एक कोई, जब कोई छोटा सोलेनॉइड हो, कोई बड़ा सोलेनॉइड हो, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सोलेनॉइड बाहर होगा उसमें अंदर के कारण वो क्या है, उसको पूरा कवर करके रख रहा है। दैट मीन्स कि फील्ड क्या होगा, इन जनरल यूनिफॉर्म ही होगा।
ठीक है। अब आपको थोड़ी सी बात करनी है सेल्फ इंडक्टेंस की। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस था, अब सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, मतलब विद इन द कॉइल, ये भी तो पॉसिबल है, ठीक है। अब बात आती है सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के अंदर कैसे इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो वो हो सकता है कैसे, करंट को वेरी करेंगे, तो करंट वेरी करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स वेरी करेगा, ठीक है। इज द फिनोमेना प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद इन अ कॉइल बाय चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स कैसे इंड्यूस होता है, कोई भी चीज़ इंड्यूस कैसे होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो विद इन द कॉइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी हमने 2 कॉइल लिया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल से एक के अंदर ही कर दें। क्यों, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। अगर मैं करंट चेंज करूँगा तो फील्ड चेंज होगा, और फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, फाई आई है। अब आई अगर हम चेंज करें तो फ्लक्स चेंज होगा। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब डी फाई बाई डी टी क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ क्या लोगे, टाइम से डिफ्रेंशिएट करोगे तो। और डी फाई बाई डी टी हमें ऑलरेडी पता है, फाई सॉरी ई एम एफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो ई एम एफ क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरह हो गया ई डी आई बाई डी टी, ठीक है। हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट होता है ये। तो ये कुछ है नहीं, दिस इज सिंपली द induction, the self induction is what, this is the phenomena of inducing EMF within the same coil due to changing the current passing through it। और फ्लक्स क्या होगा, हमें फ्लक्स पता ही है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है फ्लक्स, एल आई है। और फ्लक्स हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, बी इंटू ए, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। उसको हमने एन छोटे एन के टर्म में भी लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू एन, इस छोटा एन जो बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएगा, बी म्यू नॉट एन आई इंटू ए। तो ज़्यादा कुछ टर्म ये सब इधर नहीं है, आप समझ सकते हो इसे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडक्टेंस एंड ऑल, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का यूनिट हेनरी होता है। बस सेल्फ इंडक्टेंस को आप कैपिटल एल से डिनोट करते हो और उसे कैपिटल एम से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो लर्न करनी थी इंडक्टेंस वगैरह के बारे में। अब एक दो छोटे मोटे टर्म्स और मिल रहे हैं आपको समझाने के लिए इसमें, जैसे कि अब आपको एक मुझे बताना है एडी करेंट्स, ठीक है, और एडी करेंट्स के बाद एसी जनरेटर्स, ठीक है। Let me close this video, and the next video will try to close this chapter. Thank you.